आज हम लोग जानने वाले हैं कि जो हमारी इंडियन करेंसी है उस करेंसी के पीछे किस चीज़ का चित्र है। जैसे मान लीजिए 200 रुपये के नोट के पीछे किस चीज़ का चित्र है, या 20 रुपये के नोट के पीछे किस चीज़ का चित्र है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले जो है हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जो भारतीय नोट है वो आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं, और जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई जो है वो है हमारे केंद्रीय बैंक। इस चीज़ को याद रखेंगे। देखिए आरबीआई की स्थापना जो है 1935 में किया गया, और ये इसलिए किया गया क्योंकि यंग हिल्टन समिति की ये सिफारिश थी। 1935 में इसका स्थापना हो गया। उसके बाद जो है 1949 में जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब देखिए हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जो हमारे देश की मुद्रा है वो क्या है, तो वो रुपया है। और जो रुपया है इसके लिए जो यह डिज़ाइन किया गया था वो डी उदय कुमार जो आईआईटी गुवाहाटी के छात्र थे, उन्होंने 2010 में इस चीज़ को डिज़ाइन किया था। और जो हमारे 1 रुपये के नोट होते हैं, जो 1 रुपये के करेंसी होते हैं, उस करेंसी पर जो साइन होता है वो हमारे आरबीआई के गवर्नर का नहीं बल्कि हमारे वित्त सचिव का होता है। किसका होता है बोलिए? वित्त सचिव का होता है। जो हमारा आरबीआई है वो हमारा करेंसी जारी करेगा, कागजी नोट, और जितने भी सिक्के जारी किए जाते हैं वो जो है जारी किए जाते हैं हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा। इस चीज़ को याद रखिएगा, काफ़ी पूछा जाता है। जो कागजी नोट हैं वो हमारे आरबीआई के द्वारा, और जो सिक्के वाले जो सिक्के हैं वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह जारी किया जाता है हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा। देखिए एक घटना हुई कि 8 नवंबर 2016 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट को बंद कर दिया गया, और इसके जगह पर जो है नए 500 और 2000 के नोट को लाया गया। इसके लाने से जो है बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनने लगे कि 200 के नोट के पीछे क्या चीज़ है, 500 के नोट के पीछे क्या चीज़ है, बताइए। देखिए सबसे पहले इस चीज़ को बता दें कि ये जो है हमारा 1 रुपये का नोट है, और इस 1 रुपये के नोट पर जब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो जो हमारे वित्त सचिव है उस वित्त सचिव का साइन होता है। और वर्तमान में वित्त सचिव कौन है, तो टीवी सोमनाथ जो है हमारे वित्त सचिव है। इस चीज़ को याद रखेंगे, टीवी सोमनाथ। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि 10 रुपये के नोट के पीछे किस चीज़ का चित्र है, तो ये जो है कोणार्क का मंदिर है। क्या चीज़ है बोलिए, तो कोणार्क का मंदिर है। देखिए कोणार्क के मंदिर की बात करें तो ये कहाँ है, तो उड़ीसा के पुरी में है। और देखिए हम लोग इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण जो है वो हमारे प्राचीन भारत के गंग वंश के एक राजा थे जिनका नाम था नरसिंह देव प्रथम। उन्होंने इस चीज़ को निर्माण किया था, और ये जो है हमारे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। ठीक है। देखते हैं कि जो 20 रुपये के नोट हैं, इस 20 रुपये के नोट पर जो है वो एलोरा की गुफाएं हैं, और एलोरा की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हैं, और इसका निर्माण जो है बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा किया गया है, यानी कि बौद्धों के द्वारा किया गया है। अगला जो है 50 रुपये के नोट हैं। 50 रुपये के नोट के पीछे जो है हम्पी का रथ मंदिर है, और यह हम्पी कहाँ है, तो कर्नाटक में स्थित है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला है हमारा 100 रुपये के नोट। तो 100 रुपये के नोट के पीछे जो है वो रानी की बाव है, और रानी की बाव कहाँ है यह पूछा जाता है, तो गुजरात के पाटन में स्थित है। और 2014 में जो है ये यूनेस्को के जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अगला देखिए ये 200 के नोट। जो 200 के नोट है, ये 200 के नोट के पीछे जो है सांची का स्तूप है, और यह कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में है, और इसका जो निर्माण है वो सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था, और ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला हमारा 500 का नोट है। तो 500 के नोट के पीछे हम लोग जानते हैं लाल किला है, और जो लाल किला का निर्माण जो है मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा कराया गया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। 500 के नोट के पीछे क्या है, तो लाल किला है। और अगला जो है हमारा और अंतिम ये 2000 के नोट। 2000 के नोट के पीछे जो है वो हमारा मंगलयान है, और मंगलयान जो है हमारी पृथ्वी की सतह से नवंबर 2013 में गई थी, और मंगल ग्रह की सतह पर जो है सितंबर 2014 में पहुंची थी। एक और हम लोग करेंसी से जुड़े बात को देखते हैं कि जो हमारे करेंसी पर जो है
देखेंगे तो यहाँ जो है टोटल 15 भाषा है, और इंग्लिश और हिंदी को जब मिला देते हैं तो टोटल भाषा कितनी हो जाती है, तो 17। इस चीज़ को याद रखेंगे, यह क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है। ठीक है, आइए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि जो हमारे 10 रुपये के नोट हैं इस पर क्या है, तो जो हमारे कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 20 रुपये के नोट के पीछे क्या है, तो एलोरा की गुफाएं हैं। उसके बाद 50 रुपये के नोट के पीछे क्या है, तो हम्पी का मंदिर है। उसके बाद 100 रुपये के नोट के पीछे क्या है, तो रानी की बाव है। फिर हमारा 200 के नोट के पीछे क्या है, तो सांची का स्तूप है। उसके बाद हमारे 500 के नोट के पीछे क्या है, तो लाल किला है। और 2000 के नोट के पीछे क्या है बोलिए, तो मंगलयान है।